दोस्तों स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल में और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज हम भारत के जो 33 हाथी रिजर्व है उसको हम कवर करने वाले हैं। और ये जो होने वाला है जो हाथी रिजर्व के बारे में बताएंगे, तो इसमें हम बहुत सारे टॉपिक को लिए हुए हैं और भी सारे टॉपिक है। ठीक है, हम कुछ स्क्रीन पर लगा दिए हैं और इसको ध्यान देकर अगर आप एक दो बार देख लीजिएगा तो याद होने का पूरी तरह से अब चांस है। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए अपने आज टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि हाथी रिजर्व। तो याद रखिएगा कि भारत में वर्तमान में कुल 33 हाथी रिजर्व है। कितने हैं? कुल 33 हाथी रिजर्व हैं। आगे देखिए हाथी परियोजना। देखिए भारत में हाथी परियोजना कब चलाया गया था? तो 1992 में। याद रखिएगा हाथी परियोजना कब? 1992। ठीक है। अब देखिए भारत में विरासत पशु अगर बात किया जाए तो राष्ट्रीय पशु जो हो जाएगा वो हाथी है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? हाथी है। और ये 2010 में इसको बनाया गया है। कब है? 2010 में। देखिए कुछ कुछ पॉइंट हम साइड में रखे हैं, उसको लास्ट में कवर करेंगे। फिलहाल हाथी जितना रिजर्व है उसको हम पहले देखेंगे। देखिए उत्तराखंड में, देखिए उत्तराखंड में कौन सा हाथी रिजर्व है? शिवालिक। पूछेगा कि शिवालिक कहाँ है? उत्तराखंड खंड। ठीक है, देखिए शिव जी उत्तराखंड कहाँ है? उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में ही हो जाएंगे। शिव जी के बाद दिमाग में रखो तो कहाँ? उत्तराखंड। ठीक है, देव को भूमि उत्तराखंड में शिव जी है। चलिए देखिए उत्तराखंड के अब जब जैसे ही अभी जैसे कि अगर इसमें क्या यूपी तराई। देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद रखिएगा। देखिए गंगा नदी जो बहती है तो उसके किनारे वाले भाग जो होते हैं तराई कहलाती है। क्या? तराई। तो वही है तराई है। ठीक है, तराई। देखिए तराई कहाँ है? यूपी में। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अब पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में देखते हैं। देखिए ईस्टर्न डोर्स। ईस्टर्न डोर देखिए बंगाल, यहाँ पश्चिम बंगाल में क्या होता है? बंगाल बांग्ला। ठीक है, तो बांग्ला में क्या होता है? डोर। डोर ऐसे याद रख सकते हैं, ईस्टर्न डोर। देखिए पूछेगा मयूर झरना। देखिए मयूर भंज अलग होता है, मयूर झरना अलग होता है। तो यहाँ पूछे मयूर झरना, तो मयूर झरना कहाँ है? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में ही। यहीं पूछेगा मयूर भंज कहाँ है? देखिए अगला है मयूर भंज, तो भंज होगा उड़ीसा। ठीक है, देखिए भंज से छन या तो झन मतलब छन से उड़ गया। ठीक है, अब देखिए आगे है क्या कि संबलपुर। ये सब वहाँ का सिटी है, याद ही होगा। संबलपुर उड़ीसा, इतिहास में पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है। तो संबलपुर कहाँ है? उड़ीसा में। और महानदी एलिफेंट रिजर्व भी कहाँ है? उड़ीसा में। तो ये सब आसान है, याद रख हो जाएगा तुरंत। देखिए अगला है कि चिरांग रिपू। चिरांग रिपू कहाँ है? असम। देखिए असम से याद रखिए शाम। असम का शाम, शाम असम। शाम असम क्या है? शाम। तो देखिए शाम को चिड़िया क्या होता है? चहचहाती है, चरचराती है। ठीक है, तो देखिए वही चिरांग क्या? चिड़िया। ठीक है, शाम को क्या होता है? चरचराती है। और देखिए जैसे ही शाम होता है लोग सोने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो सोनीपुर कहाँ है? असम में। ठीक है, काजीरंगा तो सबको पता होगा। और धनसिरी सबको पता होगा। धनसिरी जो है वो ब्रह्मपुत्रा के सहायक नदी है। धनसिरी क्या है? ब्रह्मपुत्रा के सहायक नदी है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। कहाँ? ब्रह्मपुत्रा असम में। देहिंग पटकई सबको याद होगा। देहिंग पटकई। ठीक है, देहिंग पटकई रात को शाम को अगर अच्छा से लोग नहीं चलेंगे तो पटका जाएंगे। ठीक है, तो देहिंग पटकई कहाँ है? असम। चलिए अगला देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में होगा कामेंग। ठीक है, ठीक है, काम। अरुणाचल प्रदेश में कामेंग। याद रखें, आसान है। अरुणाचल प्रदेश में कामेंग। अगला देखते हैं नागालैंड। नागालैंड का ईटा। देखिए इंटाकी। नागालैंड में क्या हो जाएगा? इंटाकी। एक होता है इंटाकी और एक होगा सिंगफन। देखिए नागालैंड से बनाए नाग। नाग को लोग जब देखते हैं तो ईंटा मारते हैं, तो ईंटा मारना से हो गया इंटाकी। ठीक है, अब देखिए नाग का होता है फन। क्या होता है? फन। तो सिंग फन। दोनों ही आसान है, याद हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला मेघालय। देखिए गारो खासी जयंती आपको पता होगा कि मेघालय में है, इजी है। तो उसी से याद रखें कि गारो हिल्स एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? मेघालय में। ठीक है, मेघालय में। चलिए अगला देखिए क्या है? छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ कहाँ है? लो लेमेरू। लेम देखिए होता है ना कि ले मारू ले मारूंगा कि छट्टी का दूध याद आ जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है ना कि इतना मारूंगा कि छट्टी का दूध याद आ जाएगा। तो उसी से छट्टी का दूध यानी कि छत्तीसगढ़। ले मारू मतलब
ले मारूंगा। ठीक है। अब अगला देखिए, अगला क्या है कि बडाल खोल तैमूर पिंगला। देखिए बहुत बड़ा नाम है, एक ही में बडाल खोल। देखिए बडाल खोल से बना लीजिए बादल। तो देखिए छत पर जो जाते हैं तो ऊपर से क्या दिखता है, बादल। ठीक है। या गाड़ी के जब ऊपर का छत जब खोल दिया जाता है तो क्या दिखेगा, ऊपर बादल दिखता है। होता है ना फोर व्हीलर का जो ऊपर का छत जो होता है उसको खोल दिया जाता है तब उस पर क्या दिखता है, बादल दिखता है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं छत्तीसगढ़, छत मतलब छत्तीसगढ़। चलिए अगला देखते हैं कर्नाटक। देखिए कर्नाटक से याद रखिएगा नाटक। कर्नाटक से ट्रिक बता रहे हैं आपको क्या है, नाटक। ठीक है। अगर नाटक कीजिएगा तो डंडा पड़ेगा, तो डंडा पड़ेगा यानी कि डांडेली। ठीक है। नाटक अगर कीजिएगा तो क्या पड़ेगा, डंडा, डंडा पड़ेगा। ठीक है। तो डंडाली कहाँ है, कहाँ है, कर्नाटक में हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है। अब देखिए मैसूर। ठीक है। मैसूर तो याद होगा। ठीक है। ये टीपू सुल्तान की वजह से भी याद होगा। तो मैसूर का है कर्नाटक में। नागरहोल बाघ रिजर्व। देखिए ये बोलेगा बाघ रिजर्व। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें कुछ पॉइंट है। देखिए नागरहोल बाघ रिजर्व पहले याद रखिए कहाँ है, कर्नाटक में। और इसमें पॉइंट क्या है कि इसमें जो नागरहोल बाघ रिजर्व में ही सर्वाधिक एशियाई हाथी है। ठीक है। यहाँ पर अगला देखिए केरल। केरल तो आसान हो जाएगा। देखिए केरल, केरल वायनाड। केरल आपको याद होगा राहुल गांधी जी यहीं से अपना चुनाव जीते, तो वायनाड और रायबरेली से भी लड़े थे, तो लेकिन यहाँ से भी लड़े हैं और जीते भी थे। तो वायनाड का हो जाएगा केरल, वायनाड याद रखिएगा केरल। ठीक है। और नीलाम्बूर। देखिए नीलाम्बूर कहाँ हो जाएगा, केरल। ठीक है। करेला खाओगे तो नीला हो जाओगे ऐसा। ठीक है। चलिए नीलाम्बूर। अगला देखिए अन्नामलाई। अनाईमुड़ी तो याद होगा, पश्चिम भारत का सबसे ऊंचा जो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा चोटी अनाईमुड़ी, तो उससे भी याद रखिए कहाँ है, केरल में। और पेरियार एक झील भी है जो कि केरल में, और पेरियार हाथी रिजर्व भी कहाँ है, केरल में। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु के ये देखिए नीलगिरी क्या है, नीलगिरी के, नीलगिरी के सबसे ऊंचा चोटी क्या है, दोदा बेटा। ठीक है। तो नीलगिरी कहाँ है, तमिलनाडु में। नीलगिरी याद रखिएगा तमिलनाडु में। देखिए मलाई जो आएगा, मलाई। ठीक है। तो तू मिल तो तुमको मलाई खिलाऊंगा, होता है ना, मिलोगे तो मलाई खिलाऊंगा। तो मिलोगे यानी कि तमिलनाडु से मिलोगे तो मलाई खिलाएंगे। ठीक है। तो मलाई जो भी आएगा तमिलनाडु याद रखिएगा, मलाई आएगा तमिलनाडु याद रखना है। ठीक है। चलिए तो यानी कि अन्ना मलाई और अगस्त मलाई कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में। अन्ना मलाई और अगस्त मलाई तमिलनाडु में। अगला क्या है कि कोयम्बटूर। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर का है तमिलनाडु में, सबको ये पता होगा, इजी सब है। कोयम्बटूर का है तमिलनाडु में। अब है सिरीविल्ली पुट्टू। सिरीविल्ली पुट्टू का है तमिलनाडु। नाम से ही इसको पता चल जाएगा कि तमिलनाडु का ये नाम है। ठीक है। सिरीविल्लू पुट्टू। ठीक है। अगला देखिए, अगला है झारखंड। देखिए झारखंड में क्या, सिंहभूम। सिंहभूम एलिफेंट रीजन कहाँ है, रिजर्व कहाँ है, यह है झारखंड में। देखिए सिंहभूम आपको पता होगा, यहाँ से मतलब कि खनिज उनिज के लिए ये प्रसिद्ध है। चलिए सिंहभूम देखिए झारखंड, ये क्या, देखिए ये जो है एलिफेंट रीजन जो है, रिजर्व है, ये भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व है। ठीक है। झारखंड का पहला एलिफेंट रिजर्व कौन है, सिंहभूम, जो है कि झारखंड के लिए है। अब देखिए आगे हम कुछ कुछ पॉइंट है उसको इम्पोर्टेंट जो है उसको हम आपको करा देते हैं, जो कि प्रश्न में पूछे जाते हैं, एग्जाम में ये सब प्रश्न आते हैं। ठीक है। देखिए सर्वाधिक हाथी रिजर्व कहाँ है, कर्नाटक। हाथी का सॉरी सर्वाधिक हाथी कहाँ है, कर्नाटक। याद रखिएगा सर्वाधिक हाथी कहाँ है, कर्नाटक। आगे क्या है कि हाँ देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हाथी संरक्षण व देखभाल केंद्र CECCC कहाँ है, हाथी संरक्षण व देखभाल केंद्र कहाँ है, मथुरा। मथुरा, मथुरा में है। मथुरा कहाँ है, यूपी में है। ठीक है। अगला देखिए विश्व हाथी दिवस कब है, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त। अगला क्या है कि एशियाई हाथी को, हाथी का वैज्ञानिक नाम ये दिया गया, एशियाई हाथी का वैज्ञानिक नाम प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखें एलिफास मैक्सिमस। एलिफास मैक्सिमस इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न ये है, एलिफास मैक्सिमस। अगला क्या है, देखिए प्रश्न है कि हाथी के संबंधित एक शब्द है प्रोबासिस। प्रोबासिस हाथी से संबंधित शब्द है प्रोबासिस। इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है सूंड। सूंड, जो सूंड होता है ना उसी को प्रोबासिस कहते हैं। देखिए श्वेत हाथी का देश पूछेगा कि श्वेत हाथी का देश किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा
थाईलैंड को कहते हैं। श्वेत हाथी का देश थाईलैंड का, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए किस किस राज्य में राज्य पशु जो है वो हाथी है, तो याद रखिए कर्नाटक, केरल, झारखंड, कर्नाटक, केरल, झारखंड। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर जरूर आप लोग बताइए कि बिहार का राजकीय पशु क्या है, अभी बताइए। चलिए अगला क्या देखिए, एक केरल का मंदिर है जो जिसका अपना हाथी रिजर्व है। पूछेगा कि केरल का कौन सा मंदिर है जिसका अपना हाथी अभ्यारण्य है, तो याद रखिएगा गुरुवायूर मंदिर, गुरुवायूर मंदिर, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पूछा गया है कि हाथी का दंत सूत्र क्या होता है, तो मानव का दंत सूत्र सबको पता होगा, लेकिन याद रखिएगा हाथी का दंत सूत्र क्या है, तो याद रखिएगा 10-33/0-0-33, ठीक है, 10-33/33, याद रखिएगा, सिंपल है, आसान है, आपको याद हो गया होगा। तो कैसा लगा, एक छोटा सा प्रयास था, और अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके ही जाए, ठीक है। और ये जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, 1-2 नंबर के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।